हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ डॉक्टर विपन गोयल। सो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे 19 अगस्त के करंट अफेयर। और इस लेक्चर के बाद तुरंत ही आपको 20 अगस्त के लेक्चर भी आपको मिल जाएगा जो हमारे करंट अफेयर हैं। कल इसीलिए नहीं किया था, कुछ गड़बड़ हो गई थी लेक्चर्स के अंदर, तो बट आज आपको दोनों लेक्चर्स मिल जाएंगे और आप देखेंगे 19 अगस्त और 20 अगस्त के करंट अफेयर। अभी हम डिस्कस करेंगे 19 अगस्त के करंट अफेयर। तो देखते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स में क्या टॉपिक रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आपको मुझे यहाँ पे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड जीमेल आईडी के साथ। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप डॉक्टर विपन गोयल के नाम से मिल जाएगी। बाकी आप मेरे दो पेड कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं, जीएस कोर्स बाय डॉक्टर विपन गोयल एंड जनरल अवेयरनेस बाय डॉक्टर विपन गोयल 10,000 एमसीक्यू कोर्स। तो इसमें क्या करना है आपको, तो एक्चुअली ये दोनों कोर्सेज जो हैं, अगर आप किसी भी डिफरेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, अभी एसआई के बहुत पेपर आ रहे हैं, ठीक है, जो आपका दिल्ली पुलिस हो गया, आपके बिहार एसआई हो गया, जितने भी डिफरेंट एग्जाम हैं उसमें, डिफेंस एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में और आपके स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम हैं उसमें ये दोनों कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे। तो आप परचेज कैसे करेंगे, स्टडी आईक्यू ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे आपने स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड कर ली तो आप क्या करेंगे, होम पेज के ऊपर देखेंगे बेस्ट सेलिंग कोर्स, तो बेस्ट सेलिंग में व्यू ऑल दबाना, तो यहाँ पे तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आपको नजर आ जाएगा जीएस कोर्स और आपको जनरल अवेयरनेस का कोर्स आएगा बिल्कुल लास्ट में जाके नजर। इसको जो व्यू ऑल करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो आप परचेज कीजिए और अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। तो देखते हैं आज करंट अफेयर में हमारा पहला करंट अफेयर क्या कहता है। आईआईटी रोपड़ ने जो है एक रूम डिसइंफेक्ट करने के लिए एक डिवाइस बनाई है जिसका नाम है यूवी सेफ। यूवी सेफ मतलब अल्ट्रावायलेट सेफ। और ये क्या किससे बचाती है, हमें यूवी रेस से बचाती है, जिसमें सारे के सारे जो वायरसेस होंगे आपके, चाहे बैक्टीरिया होंगे चाहे वायरस होंगे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आईआईटी रोपड़ ने बनाया है, ध्यान रखना आईआईटी रोपड़ ने द्वारा बात करी गई है। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर जो अर्जुन मुंडा जी हैं। अर्जुन मुंडा जी ने ई पोर्टल लॉन्च किया हमारे जनजातीय स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन यानी कि आपके पोषण के लिए, डेट इज कॉल्ड स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो किसने किया है, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने। और इसके साथ साथ जो है एक ई न्यूज़ लेटर की भी बात करी गई है। ये जो ई न्यूज़ लेटर होगा इसका नाम है आलेख, डेट इज आलेख। ठीक है, और ये आलेख जो होगा हर 3 महीने बाद आएगा, यानी कि क्वार्टरली आया करेगा। ये यानी कि आपके 12 महीने में 4 बार आएगा, डेट इज थर्ड मंथ, यानी कि थर्ड मंथ कंप्लीट होते ही आपको आलेख जो इन्होंने पकड़ा हुआ है, तो दिस इज द न्यूज़ लेटर। क्लियर, तो ये जो है हर चौथे महीने आया करेगा आपको, यानी कि 3 महीने बाद। और ये अगेन मिनिस्टर कौन है, हमारे अर्जुन मुंडा जी। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है एनटीपीसी ने एक जो है, एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी ने एक रिहांद सुपर थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश के लिए जो है एक ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है, फ्लाई ऐश को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक कंजम्पशन सेंटर तक जो है आपका एक बिल्कुल चीपर कॉस्ट जो है इन्होंने एक लोकेशन के ऊपर ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है जो इनको हेल्प करेगा ताकि जितने भी आपका फ्लाई ऐश है वो जगह से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सके और बहुत लार्ज क्वांटिटी में पहुंच सके, ताकि जो है बहुत सारा प्रोडक्टिव चीज़ों में हम काम इसको कर सकें। ठीक है, अब बात करते हैं अपना नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की। तो इसके जो हेडक्वार्टर हैं डेट इज इन द न्यू दिल्ली एंड गुरदीप सिंह इज द चेयरपर्सन। गुरदीप सिंह, दिस इज इंपॉर्टेंट, गुरदीप सिंह इज द चेयरपर्सन ऑफ एनटीपीसी। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे रिहांद बात करी है, तो रिहांद जो है एक डैम भी है उत्तर प्रदेश के अंदर, रिहांद डैम। और रिहांद डैम को हम कहते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहते हैं। और ये जो है एक बहुत बड़ा डैम है बाय वॉल्यूम, और ये किस रिवर के ऊपर है, रिहांद रिवर के ऊपर है। और ये जो रिहांद रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, सोन रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, ये भी आपको याद रखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट हमारे मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान कौन है, हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यानी कि आपके प्राकृतिक और पेट्रोलियम गैस मंत्री और स्टील मंत्री, जिसे इस्पात मंत्री भी आप कह सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी ने बात करी है कि जो उड़ीसा है वो एक एपी सेंटर होगा स्टील इंडस्ट्री के लिए, जो यानी कि हमारे देश में तेज़ी से अगर आपको इस्पात पैदा करना है तो उड़ीसा एक हमारा एपी सेंटर होगा। और इसमें
अगर उड़ीसा हमने चूज किया है तो उड़ीसा एक नर्व सेंटर बनेगा। किस चीज का नर्व सेंटर बनने वाला है? मिशन पूर्वोदया का, क्योंकि मिशन पूर्वोदया क्या है? आपके जितने भी ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसको डेवलप करना, तो उसमें आपको हेल्प कौन करेगा? आपका उड़ीसा। उड़ीसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री लगी, क्योंकि सभी जगह के ऊपर अभी लेबर वर्क, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगी। और ये जो है इसके अंदर 5 लाख करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है, 5 लाख करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया है। अब बात ये है कि देखिए, अगर बात करी जाए स्टील की, तो स्टील जो है इंडिया ने बोला है कि हम इस साल जो है 300 मिलियन टन जो है प्रोड्यूस करेंगे, 300 मिलियन टन प्रोड्यूस करेंगे। और इससे उड़ीसा वाले जो है आपका उड़ीसा वाले जो आपका डेट इज सेंटर है ये वाला, इससे बात कर रहे हैं कि ये अकेला ही 100 मिलियन टन जो है प्रोड्यूस कर देगा, 100 मिलियन टन। ठीक है, ये अकेला ही 100 मिलियन टन जो है प्रोड्यूस करके दे देगा, यानी कि 300 में से 100 तो यही कंप्लीट करके दे देगा। तो ये बात करी गई है। अब बात करते हैं उड़ीसा गवर्नमेंट की। तो उड़ीसा में बात करी गई कि स्टील इंडस्ट्री लगाएंगे, तो उड़ीसा की बात करी जाए तो उड़ीसा की जो कैपिटल है दैट इज भुवनेश्वर, एंड गवर्नर कौन है यहाँ पे? गणेशी लाल जी हैं, और चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी, इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट यानी कि भारतीय शास्त्रीय गायक जिनका नाम है पंडित जसराज, इनकी डेथ हो गई है। और कहाँ पे? न्यू जर्सी, यूएस के अंदर कार्डियक अरेस्ट के कारण, यानी कि दिल का दौरा पड़ने के कारण, और ये 90 साल के थे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हैं इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट, भारतीय शास्त्रीय गायक। निशिकांत कामत, निशिकांत कामत जो हैं ये 50 साल की एज में इनका देहांत हो गया है। ये डायरेक्टर एक्टर थे, यानी कि आपके डायरेक्टर भी थे, अभिनेता भी थे। इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ जो हैं जो बहुत हिट मूवीज़ जो हैं उसके अंदर डायरेक्ट करी हैं, और लीवर सिरोसिस के कारण, लीवर सिरोसिस मतलब यकृत जो है इनका खराब हो गया था। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, निशिकांत कामत। नेक्स्ट है, अभी जो है 2019 के अंदर निर्मला सीतारमन जी ने बोला था कि हम एक CRO पोस्ट क्रिएट करेंगे। व्हाट इज CRO? दैट इज कॉल्ड चीफ रिस्क ऑफिसर, चीफ रिस्क ऑफिसर, ताकि जितने भी जो आपके रिस्क होते हैं, मार्केट रिस्क होते हैं, उससे हमें कोई बचा सके, या मार्केट रिस्क को पहले ही कोई किसी को भी बता सके। और ऐसा जो है कारनामा अपॉइंटमेंट का किसने किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने चीफ रिस्क ऑफिसर मिस्टर अश्विनी कुमार शुक्ला को अपॉइंट कर दिया गया है। और ये लास्ट ईयर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बोला था कि एक CRO मार्केट के लिए होना चाहिए, और ये CRO कौन है? मिस्टर अश्विनी कुमार शुक्ला। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये है जी मिस्टर अश्विनी कुमार शुक्ला। ये प्रेस रिलीज थी, तो प्रेस रिलीज में भी बोला गया है क्या? मिस्टर अश्विनी कुमार शुक्ला एज अ चीफ रिस्क ऑफिसर विद इफेक्ट फ्रॉम द 3 अगस्त 2020। ये आपका रिफॉर्म अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इनको अनाउंस किया है। और ये हमारे देश के पहले CRO फ्रॉम द मार्केट, यानी चीफ रिस्क ऑफिसर मैनेजर होंगे मार्केट के। ठीक है, और इनको 35 साल का एक्सपीरियंस है। बाकी इनमें लिखी गई हैं सारी चीज़ें। क्लियर। अब बात करते हैं कि कहाँ पे अपॉइंट किया गया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपॉइंट किया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो हेडक्वार्टर हैं दैट इज़ मुंबई, और ये इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1911 में। बैंक की बात कर रहा हूँ मैं। और इसके जो CEO हैं उनका नाम है पल्लव मोहापात्रा। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर। ये हैं जी हमारे अश्विनी कुमार शुक्ला, CRO। हमारे यूनियन रोड एंड हाईवे मिनिस्टर जिनका नाम है नितिन गडकरी, इन्होंने बोला है कि हम 316 किलोमीटर रोड जो बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे? मणिपुर में। और ये कितने करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है? 3000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें हम 13 हाईवे प्रोजेक्ट लगाएंगे, और वहाँ पे बेटर कनेक्टिविटी, कन्वीनियंस और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करेंगे इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी कि उत्तर पूर्व के अंदर ये बात करी गई है। 316 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, 3000 करोड़ का। अब बात करते हैं यहाँ पे मणिपुर में लग रहा है, तो मणिपुर के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? हजमा हेप्तुल्ला इनका, सॉरी नॉट हजमा, इट्स नजमा नजमा हेप्तुल्ला। क्लियर। और चीफ मिनिस्टर कौन है? बीरेन सिंह इज द चीफ मिनिस्टर, एंड कैपिटल ऑफ मणिपुर इज द इम्फाल कैपिटल है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए जी, ये बात करी गई है, ये है आपका मणिपुर का प्रोजेक्ट दैट इज 3000 किलोमीटर का 3000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, ओवर 300 किलोमीटर लेंथ, यानी कि 316 किलोमीटर का ये एक प्रोजेक्ट है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने, पहले मैं आपको दिखाता हूँ,
ठीक है, ये पिक्चर देखिए, ये ब्रिक की बात करी जा रही है, ठीक है, इस पर्टिकुलर ब्रिक की बात करी जा रही है जो आपके मून के ऊपर रहने के लिए आपको हेल्प करेगा, ये ब्रिक, ठीक है। तो इस ब्रिक की बात बताता हूं मैं। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इसरो ने एक जो है ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर बनाया है जिसे हम कहते हैं स्पेस ब्रिक। अब यही स्पेस ब्रिक क्या करेगी, मून के ऊपर घर बनाने के लिए आपको हेल्प करेगी। और ये स्पेस ब्रिक जो बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, लूनर सॉइल, बैक्टीरिया एंड ग्वार बीन्स, यानी कि चंद्रमा की जो मिट्टी है वहां पे और जीवाणु हैं और ग्वार बीन्स हैं, इससे ये बना हुआ है। तो ये बात करता है। और ये कौन बना रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIS एंड IISC एंड दैट इज इसरो। क्लियर। अब यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु में है। इसरो के भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अब बात है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, 15 अगस्त 1969 को ये बना था और इसके हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। के सिवान जो हैं इनके चेयरपर्सन डायरेक्टर जनरल हैं। IISC दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के हेडक्वार्टर दैट इज इन द बेंगलुरु, और ये जो है इसके डायरेक्टर जनरल का नाम पूछा जा सकता है आपको, इट्स गोविंदन रंगराजन, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। अब बात यहाँ पे एक और आती है कि मून, सो मून के ऊपर पहली बार यात्रा करने वाले जो पर्सन थे वो कौन थे, दैट इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड दैट इज एडविन एल्ड्रिन। दो लोग थे जो मून के ऊपर गए थे, मतलब ये लोग थे एडविन एल्ड्रिन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि जो इस स्पेसशिप अपोलो 11 वाज अ स्पेसशिप, जो अपोलो को लेके गया था यहाँ पे, उसके अंदर जो है एक और पर्सन भी थे, मतलब 3 पर्सन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी थे, एडविन एल्ड्रिन भी थे, और तीसरे पर्सन का नाम बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के। और एक और क्वेश्चन देखिए कि जो मून है ये पहुंचे कब थे, दैट इज द 20 जुलाई 1969। 20 जुलाई 1969 को ये मून के ऊपर पहुंचे थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जी रंजन अस्थाना, इनको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर दिया गया है किसका, BSF का, और ये एक IPS ऑफिसर हैं। राकेश अस्थाना डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अभी जो है ये ऑलरेडी जो है डायरेक्टर जनरल हैं किसके, दैट इज सिविल एविएशन के, सिविल एविएशन जो हमारी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन है उसके, और ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के भी जो है एक आपके एडिशनल चार्ज इनको मिला हुआ है, मतलब बहुत ही काम मिला हुआ है। बट ये याद रखिए BSF के जो है डायरेक्टर जनरल इनको अपॉइंट किया गया है अभी रिसेंटली। नेक्स्ट है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है 500 मिलियन डॉलर का फाइनेंशियल पैकेज मिला है ताकि आप मालदीव्स के अंदर जो है वो काफ़ी एरियाज को कनेक्ट कर सकें, यानी कि 6.7 किलोमीटर ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 500 मिलियन डॉलर इनको प्रोवाइड किया है, जिसमें जो इनकी कैपिटल सिटी है माले, उसके साथ 3 नेबरिंग आइलैंड जो है कनेक्ट करेंगे, डेट इज विलिंगिली, इट्स गुल्हीफाहू एंड थिलाफुशी। तो ये जो है ये तीनों जो आइलैंड्स को कनेक्ट करेंगे माले के साथ। माले इज द कैपिटल सिटी ऑफ द मालदीव्स। क्लियर, ये पता होना चाहिए आपको। क्लियर, तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर होगी। एंड कैपिटल इज माले, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, ग्रेट जो है आपकी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है 500 मिलियन का। तो ये नाम पूछे जा सकते हैं कि किसके साथ ज्वाइन करने वाले हैं, कैपिटल सिटी से। अब बात करते हैं इनके जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम, इनके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। ठीक है, और इनके जो करेंसी है डेट इज़ माले की, डेट इज़ कॉल्ड मालदीवियन रुपया इज़ द करेंसी। क्लियर, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये है जी आप इनका एग्रीमेंट हुआ है, 500 मिलियन डॉलर इन्होंने प्रोवाइड किए हैं नरेंद्र मोदी जी ने मालदीव की सरकार को। नेक्स्ट है SBI ने किसान क्रेडिट रिव्यू ऑप्शन जो है डाला है योनो कृषि डिजिटल एग्रीकल्चर सोल्यूशन प्लेटफॉर्म के ऊपर। इससे क्या होगा कि जैसे ही कोई पर्सन है उसने पता करना है कि उसकी लिमिट कितनी हो गई है या कितनी रहती है किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर, तो वो इससे पता कर सकता है। चार क्लिक करने पड़ेंगे और आपको पता लग जाएगा इसके अंदर। ठीक है, योनो SBI के अंदर। अब किसान क्रेडिट कार्ड जब लॉन्च किया गया था, चलो ये आप बताएंगे किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था। ये आप दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च ईयर बताएंगे आप। अब बात करी जाए तो SBI ने किया है, तो SBI के जो चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है, डेट इज रजनीश कुमार इज अ चेयरपर्सन एंड हेडक्वार्टर इज इन द मुंबई। ये बना कब था, 1 जुलाई 1955 को। नेक्स्ट चलते हैं जी
इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, इन्होंने ज्वाइन किया है हैंड किसके साथ ज्वाइन किया है, टाटा पावर के साथ, ताकि जितने भी मुंबई बेस्ड जिनके होटल्स हैं वहाँ पे सोलर एनर्जी प्रोवाइड करी जा सके। और जो कंपनी है उन्होंने सोलर पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है टीपी करनाली सोलर लिमिटेड के साथ, जो एक सब्सिडरी है टाटा पावर की। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। IHCL ने, दैट इज इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड ने टाटा पावर के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, वो जितने भी आपके होटल्स हैं वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से वो जो है प्रोवाइड कर सके आपकी सोलर एनर्जी, और ये एग्रीमेंट 25 सालों के लिए होगा। अब बात करते हैं IHCL, दैट इज आपके इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड की। ये टाटा ग्रुप का एक पार्ट है, हेडक्वार्टर दैट इज इन मुंबई। एंड यहाँ पे सोलर की बात आ रही है तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दैट इज इन द गुरुग्राम इज द हेडक्वार्टर। सुपर इंपॉर्टेंट अगेन। नेक्स्ट चलते हैं जी। अभी 4 प्लेयर्स को जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, वो कौन है, ये हैं जी रोहित शर्मा, दिस इज इंडियन क्रिकेट प्लेयर, और ये हैं टेबल टेनिस चैंपियन मनिका बत्रा हैं, और ये कौन है, विनेश फोगाट हैं, विनेश रेसलर हैं ये, और ये हैं पैरालंपियन मरियप्पन थांगावेलू, ठीक है। तो इनको जो है ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है अनाउंस किया गया है, और ये किसने किया है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स कमेटी ने। अब बात करते हैं हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर की, तो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, दैट इज किरण रिजिजू, और आप इसको ऐसे भी कह देते हो द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, क्लियर। और पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो किसको मिला था, दैट इज जो है आपका चेस मास्टर विश्वनाथन आनंद जी को पहली बार जो है मिला था, विश्वनाथन आनंद जी को मिला था। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में कितने अमाउंट होती है, 7.5 लाख रुपीस होते हैं, और ये एक कंट्री के अंदर जो है बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर किसी पर्सन ने अच्छा खेला हो तो उसके लिए इनको मिलता है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 प्लेयर्स के नाम आपको याद रखने हैं, उनकी फील्ड भी याद रखनी है। मैंने आपको बताया था कि रोहित शर्मा जो हैं ये क्रिकेट हैं, और ये मनिका बत्रा हैं, ये टेबल टेनिस चैंपियन हैं, और ये रेसलर हैं, और ये क्या है, हाई जंपर हैं, दैट इज मरियप्पन थंगावेलू। नेक्स्ट है जी, प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि हम 8 सितंबर को जो है पहली बार वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट रखेंगे। और अगेन आपकी बात आ गई इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो हेडक्वार्टर हैं वो क्या है, दैट इज़ गुरुग्राम है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो लीडर हैं उनका नाम क्या है, उपेंद्र त्रिपाठी इज़ द नेम। और हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर कौन है, आर के सिंह इज़ द रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर। नेक्स्ट है जी, इजराइल और यूएई ने इनॉग्रेट की है टेलीफोन सर्विस, जो आपका यूएस ने जो है यूएस एक्ट एज ए मिडल ब्रोकर और मिडल पर्सन कह सकते हैं, मिडल कंट्री बनी, जो यूएई और इजराइल के बीच में एक जो है बहुत हिस्टोरिक पीस डील करवाई इन्होंने, ठीक है। और अभी इजराइल और यूएई के बीच में डायरेक्ट टेलीफोन सर्विस भी खुल चुकी है। अब बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है दैट इज़ र्यूवेन रिवलिन, और इनकी जो कैपिटल है दैट इज़ जेरूसलेम। सुपर इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब बात करते हैं यूएई की, जो यूएई की कैपिटल का नाम है अबू धाबी, और करेंसी का नाम है दैट इज़ दिरहम, और प्रेसिडेंट का नाम तो सबको पता होगा, खलीफा बिन जायद अली नहान, ये इनका नाम है, दैट इज़ आपके अबू धाबी के जो है प्रेसिडेंट का, क्लियर। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए जो इनके साथ एसोसिएट करते हैं। नेक्स्ट है जी, चार्ल्स मिशेल ने जो है अभी एकदम से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई बेलारस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल हैं चार्ल्स मिशेल, बेलारस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। अब बात करते हैं बेलारस की, तो बेलारस की जो कैपिटल है दैट इज़ कॉल्ड मिन्स्क इज द कैपिटल, और करेंसी क्या है, बेलारूसियन रूबल इज द करेंसी। सुपर इंपॉर्टेंट, क्लियर, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो बेलारस मिन्स्क इज द करेंसी, सुपर इंपॉर्टेंट, सॉरी मिन्स्क इज द कैपिटल एंड रूबल बेलारूसियन रूबल इज द करेंसी, क्लियर, ध्यान रखना। चार्ल्स मिशेल ने ये वर्ड यूज़ किया है कि हाँ उनको फटाफट बुलाओ और बेलारस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कोई भी बात है तो करो। नेक्स्ट है सत्यपाल मलिक को अपॉइंट किया है गवर्नर ऑफ मेघालय, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट अगेन। सो गवर्नर ऑफ मेघालय अपॉइंट कर दिया है सत्यपाल मलिक जी को। सो मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग है, और चीफ मिनिस्टर है दैट इज कॉर्नेड
कॉनरेड संगमा इज द जो है आपके चीफ मिनिस्टर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराष्ट्र गवर्नर को भगत सिंह कोश्यारी को एडिशनल टास्क दिया गया है गोवा गवर्नर के लिए। एडिशनल टास्क मिला है गोवा गवर्नर के लिए। इनको कहा गया कि आप गवर्नर बनेंगे गोवा का भी एडिशनल। महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है डेट इज़ मुंबई एंड चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जी एंड अजीत पवार जो है इनके जो है आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर गोवा की बात करता हूं तो गोवा की कैपिटल है पणजी। दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। आईआईटी मद्रास जो है दोबारा से एक टॉप रैंक हासिल किया है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, सेकंड टाइम दोबारा से। अब ये जो है ये किसमें उन्होंने हासिल किया है? इनोवेशन में। इनोवेशन मतलब नई नई चीज़ें जो है ढूंढते हैं संस्थान है। और ये जो बताया था वो किसने बताया था? डेट इज़ हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने बताया था। एक इन्होंने प्रेस रिलीज़ करी थी जो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन की जो है रैंकिंग इन्होंने डाली थी, जिसमें आईआईटी मद्रास जो है दूसरी बार टॉप के ऊपर रहा है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? तो ये थे आज के करंट अफेयर। अभी जो है 20 अगस्त के करंट अफेयर भी आएंगे, आपको देख लेना है। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल आईडी के साथ मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। प्लस 2 मेरे पेड कोर्सेज आते हैं, जीएस कोर्स, एक आता है जनरल अवेयरनेस का एमसीक्यू कोर्स। इसके अंदर हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। जीएस कोर्स में हमारा थियोरी टॉपिक है, तो आप परचेज कर सकते हैं। 31 अगस्त तक इसको परचेज कर सकते हैं। परचेज कैसे करेंगे? स्टडी आईक्यू ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे स्टडी आईक्यू ऐप आपने डाउनलोड करी, बेस्ट सेलिंग कोर्स नजर आएगा आपको होम पेज के ऊपर। व्यू ऑल दबाएंगे, तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आपको नजर आएगा जीएस कोर्स और लास्ट में नजर आएगा आपको जनरल अवेयरनेस का 10,000 एमसीक्यू कोर्स। दोनों कोर्सेज परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं अच्छे तरीके से। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, स्टेट पीसीएस और बहुत सारे एसआई एग्जाम आ रहे हैं, तो आप उसको परचेज कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। अभी मिलते हैं 20 अगस्त के करंट अफेयर में। गुड लक, टेक केयर।